चर्चा करेंगे शब्द युगम। हमने 12 वर्ड तक शब्द युगम किए हैं 2 क्लास में, तो अब चर्चा करेंगे शब्द युगम में हम भ वर्ण से भ पे 3-4 शब्द युगम में जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे भवन और भुवन। भवन भुवन। भवन क्या होता है? भवन भवन तो सभा भवन, सभा भवन आता है। भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन संसार को कहते हैं। किसे कहते हैं? भुवन संसार। भुवन संसार, भवन घर। विधि और विधि, विधि और विधि, ये देखिए 2 शब्द, दोनों में आप फर्क किस प्रकार करेंगे? विधि चित्र, विधि चित्र। विधि चित्र शब्द होता है। विधि चित्र का अर्थ क्या होता है? दीवार पे चित्र, दीवार पे चित्र। तो इस विधि का अर्थ क्या होता है? दीवार। क्या होता है? दीवार। और इसका अर्थ क्या होता है? डर। इस विधि का अर्थ क्या होता है? विधि और विधि। फिर है भिड़। भिड़ का अर्थ क्या होता है? ततैया या ततैया या बर्रे, ततैया या बर्रे। फिर है भीड़। भीड़ का अर्थ क्या होता है? झुंड। क्या होता है? झुंड। भीड़ का अर्थ होता है झुंड। भीड़ का अर्थ है झुंड। भट्ट और भट्ट और भाट। भट्ट तो क्या होता है? योद्धा। भट्ट क्या होता है? नेक्स्ट युगम पे चर्चा करेंगे। भट्ट योद्धा, भट्ट पंडित। और भाट, भाट होता है चारण। भाट क्या होता है? चारण। भाट क्या होता है? चारण। भव और भाव, भान और भान, भंगी और भंगी। भव, भव का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। क्या होता है? भवसागर आता है ना, भवसागर शब्द आता है। भवसागर, भवसागर का अर्थ क्या होता है? संसार रूपी सागर, सागर रूपी संसार, सागर रूपी संसार, कर्मधारय संसार, वही भव है। भव का अर्थ क्या होता है? संसार। और भाव, भाव क्या होता है? भावना भी होता है। भाव का भावना, मूल्य, कोई वस्तु का भाव होता है। मनोभाव होते हैं ना, मनोभाव, मनोधन भाव, मन के भाव, भावना होता है। फिर भंगी और भंगी, भंगी भंगी। याद देखिए, इस भंगी का अर्थ है वाल्मीकि समाज। महत्तर, क्या होता है? महत्तर। और इस भंगी का टेढ़ा, भंगीपन, टेढ़ापन, वक्र, टेढ़ापन। इस भंगी का अर्थ क्या होता है? टेढ़ापन। नेक्स्ट चर्चा करते हैं शब्द कुछ और। एक होता है भान, एक होता है भान। भान क्या होता है? भान का अर्थ होता है ज्ञान। भान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और भाण क्या होता है? भाण एक नाटक होता है। भाण क्या होता है? एक नाटक। भाण एक नाटक होता है। भान का अर्थ होता है ज्ञान। ये तो भय पे चर्चा थी। अब चर्चा करते हैं मैं पे। मैं वर्णों पे देखेंगे अपन मंथर, मंथर, मंथर और मंथरा, 2 शब्द। मंथरा एक दासी थी। मंथरा क्या थी? एक दासी थी। मंथरा एक दासी। मंथरा एक दासी विशेष, एक दासी थी मंथरा नाम की। और मंत्र जो होता है वो धीमे होता है। क्या होता है? धीमे। मंत्र का अर्थ क्या होता है? धीमे। मंत्र का अर्थ क्या होता है? धीमे होता है। मंत्र धीमे। मंत्रा एक दासी थी। और मेघ, नेक्स्ट युगम है मेघ। मेघ किसको कहते हैं? मेघा, वर्षा दे रही, बादल। काले मेघा शब्द आता है ना, काले मेघा। काले मेघा शब्द आता है। मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ का अर्थ बादल होता है। और मेघ क्या होता है? मेघ। घ और ध का ही तो फर्क है। मेघ, बादल और मेघ। मेघ कहते हैं ना हवन और यज्ञ। किसको कहते हैं? हवन और यज्ञ। हवन और यज्ञ। और एक होता है मेघ। अक्सर आपने ग्रामीण एरिया हो चाहे शहर का एरिया हो, मेघ शब्द। मेघ क्या होता है? चर्बी होता है। फालतू की चर्बी जब गांठ का रूप धारण करते हैं तो उसको कहते हैं मेघ। मेघ का अर्थ क्या होता है? चर्बी होता है। क्या होता है? चर्बी होता है। मेघ का अर्थ क्या होता है? चर्बी। मेघ चर्बी होता है। मेघ चर्बी होता है। और मेदा या युगम शब्द, मेघ चर्बी होता है। मेदा, मेदा क्या है? मेदा होता है पेट।
पेट की चर्बी मेद, और मैदा क्या है? पेट है। मैदा क्या है? पेट। अब ये मैदा है और मैदा हो दो मात्रा, तो इसका अर्थ क्या होता है? एक महीन आटा होता है, एक महीन आटा। महीन आटा, मैदा क्या होता है? एक महीन आटा। मध क्या होता है? मध, मध कहते हैं ना, ये तुम पद मिले काहे मद नहीं, पद मिले काहे मद नहीं, पद प्राप्त करके किसको घमंड नहीं होता। मद का अर्थ होता है अहंकार। मद का क्या होता है? अहंकार होता है। मद का अर्थ अहंकार होता है। मद्य, मद्य क्या है? मद्य बोलते शराब। मद्यपान किया क्या? शराब। मद्यपान क्या होता है? शराब। मद्य अर्थ क्या होता है? शराब। पान पीना होता है, मद्यपान का क्या होता है? शराब। अक्सर जो भी फिल्म या कोई एपिसोड चलता है उसमें चलता है मद्यपान निषेध है या मद्यपान शरीर के लिए हानिकारक है। मद्य का अर्थ क्या होता है? शराब होता है। क्या होता है? शराब होता है। मूल और मूल्य, मूल, मूल क्या है? मूल जड़, मूल जड़, कंद मूल, मूल जड़। और मूल्य, मूल्य कोई वस्तु का भाव होता है, तो मूल्य क्या है? कीमत। कीमत क्या है? मूल्य कीमत, मूल्य कीमत। एक मैल होता है, एक मेल होता है। मैल क्या होता है? मैल गंदगी होता है। मैल गंदगी होता है, गंदगी। और मेल क्या है? मेल तो मिलाप होता है। अब शब्द लिखते हैं मेल मिलाप, मेल मिलाप लिखते हैं ना कि मैल लिखते हैं, दो मात्रा नहीं, यदि एक ही मात्रा आती है तो इसका अर्थ क्या होता है? एकता होता है। क्या होता है? एकता। मेल एक। मोर और मयूर, मोर, मोर का अर्थ क्या होता है? मयूर होता है। अब मोर, मयूर तत्सम है, तत्सम, इस मयूर का तत्सम का तत्व क्या बनाया हमने? मोर बनाया। और मयूर क्या होता है? मयूर मुकुट होता है। मयूर क्या होता है? मुकुट होता है। क्या होता है? मुकुट। मयूर मुकुट होता है, मयूर मुकुट होता है। मोर क्या होता है? मोर मयूर को कहते हैं। मंदिर और मंदिर, मंदिर पर्वत को कहते हैं। मंदिर क्या कहते हैं? मंदिर पर्वत को कहते हैं, मंदिर पर्वत। और मंदिर, मंदिर देवालय होता है। मंदिर देवालय, देवता का स्थान, देवता का घर। आलय का घर ही तो होता है, देव धन आलय दीर्घ संधि है। मंदिर, मंदिर क्या होता है? देवालय होता है। मास और मास है, ये मास महीने वाला है, आपको भी पता है। इसका आप अगर क्लियर करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये मास महीना है। त्रैमास, त्रिमास, चौमासा आता है। चौमासा क्या होता है? 4 मास का समूह या 4 मास का समय, द्विगु समास। चौमासा में मास ही होता है। शब्दों की इस प्रकार अगर आप जोड़ेंगे तो सब युग आसान हो जाएगा। और इस मास का क्या? मूर्धन्य श है। ये क्या है? उड़द है। क्या है? उड़द। उड़द दाल आती है, उड़द एक किस्म है, उड़द। और नेक्स्ट शब्द है मरीची, मरीची और मरीची। मरीची देखिए, एक का अर्थ होता है किरण, एक का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य बड़ा होता है किरण से, सूर्य की तो किरण होती है, इसलिए चीज छोटा है, चीज बड़ी, उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। कुछ और शब्द देखिए, जैसे मूसल। क्या है? मूसल। मूसली। अब देखिए आप, ये मूसल तो मूसल वाला है, इसका अर्थ तो क्या होता है? मूसल ही होता है। मूसल, वो ही आएगा। मूसल, मूसल शब्द है। मूसल का अर्थ क्या होता है? मूसल होता है। मूसल, मूसल ये वो है, कौन सा? जो अपने उठने के काम आता है ना, मूसल। मूसल औगले में सिर दिया तो मूसल से क्या करना, वो। और ये मूसल, ये मूसल होता है एक प्रकार, छिपकली होती है ना मूसल, छिपकली। क्या है? छिपकली, छिपकली। और मूसली एक औषधि होता है। क्या होता है? एक औषधि होता है। मूसली एक औषधि होता है। मूसली एक औषधि होता है। कुछ और शब्दों पे चर्चा करते हैं मैप पे ही। अब मैप पे देखिए, मणि। मणि क्या है? मणि एक रत्न है, मणि एक रत्न है। और अणी बड़ी होगी, मणि, मणि, मणि और मणि, मणि एक रत्न है।
और ये मणि क्या है, इसका अर्थ होता है सांप। क्या होता है? सांप। मणि एक रत्न है, मणि एक सांप। माणिक्य और माणिक्य, माणिक्य भी एक रत्न है। माणिक्य भी क्या होता है? एक रत्न होता है। माणिक्य एक रत्न, माणिक्य एक रत्न। माणिक्य क्या होता है? माणिक्य छिपकली को कहते हैं। माणिक्य छिपकली को, माणिक्य छिपकली को कहते हैं। माणिक्य एक रत्न होता है। माणिक्य एक रत्न और माणिक्य एक छिपकली। यम और याम, यम क्या है? यम यमराज है। यम यमराज, यम यमराज। याम पहर होता है। यम यमराज, याम पहर, पहर होता है। यामा रात्रि को, यामा रात्रि का कार्य। यम यमराज, याम पहर, यामा रात्रि। यामा का रात्रि होता है। योग और योग्य, योग क्या होता है? योग तो संयोग होता है, जोड़ होता है, संयोग जोड़। और योग्य क्या होता है? कि ये वर्ग कन्या के योग्य है। योग्य का अर्थ होता है लायक। क्या होता है? लायक। योग्य का अर्थ होता है लायक। युगल और युगम, युगल क्या होता है? युगल जोड़ा होता है। युगम क्या होता है? जुड़वा होता है। युगल जोड़ा और युगम, युगम होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा, जुड़वा, जुड़वा होता है युगल। रति और रति और रीति, रति रीति, सॉरी रति और रीति। रीति क्या है? रीति एक प्रथा है। रीति प्रथा होता है। और रति क्या? रति कामदेव की पत्नी है। कामदेव को रतिपति कहते हैं, तो कामदेव की पत्नी रति, कामदेव की पत्नी। और रति ये लाल घुंघची, लाल घुंघची, लाल घुंघची, रति लाल घुंघची। तौल की एक मात्रा भी होता है कि रति बड़ी चाहिए मुझे, तो तौल की मात्रा, तौल की मात्रा। और ये रीति क्या? रीति प्रथा या रिवाज, प्रथा या रिवाज। रंग और रंग देखिए, क्या राजा क्या रंग, क्या राजा क्या रंग। रंग का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। और रंग का अर्थ क्या होता है? वर्ण। क्या होता है? वर्ण। रीस और रीस, रीस और रीस, फर्क देखिए। क्रोध क्षणिक होता है, क्रोध किसी को भी आएगा, क्षणिक आएगा। ईर्ष्या जो होती है ना, वो लंबे समय तक रहती है। ई छोटी है, इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। और रीस क्या है? ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा लंबे समय तक। रेचक और रोचक, रेचक क्या है? रेचक और रोचक। रेचक होता है दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। और रोचक क्या होता है? दिलचस्प, जो दिल को, जो दिल को पसंद आए वो रोचक होता है। रद्द और रद्द, एक रद्द होता है, इसका तो दांत होता है। एक रद्द, ये निरस्त वाला है, खारिज, निरस्त। रीच और रीच, रीच क्या है? रीच बालू को कहते हैं रीच की तरह, तो रीच बालू। और रीच क्या है? रीच किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति रीझना। रीच आसक्त और मोहित होता है। क्या होता है? आसक्त मोहित, आसक्त मोहित। रीच आसक्त और मोहित। रीच क्या है? आसक्त और मोहित। लक्ष्य, पहले रंजक और रंजन कर लेते हैं। रंजक और रंजक। रंजक क्या होता है? रंजक होता है थोड़ा, और रंजक होता है मेहंदी। क्या होता है? मेहंदी। रंग रेज पड़ा हुआ मेहंदी होता है इसका। क्या होता है? रंजक मेहंदी, रंजक थोड़ा, रंजक थोड़ा, रंजक थोड़ा, रंजक मेहंदी। लक्ष्य, 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 लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? लाख होता है। क्या होता है? लाख, लाख। और लाक्सा क्या है? लाक्सा, लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? लाक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाक्स, लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ी। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उद्देश्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य को लक्ष्य। लग्न और लगन,
शब्द दोनों में प्रकट है। लग्न और लगन, लगन क्या होता है? लगन तो उत्साह होता है। क्या होता है? इसमें पढ़ाई की बहुत लगन है, ये उत्साह है। लगन तो क्या है? उत्साह है। और लग्न क्या होता है? समय और मुहूर्त, समय मुहूर्त, निश्चित समय या मुहूर्त। लता और लता, लता तो बेल को कहते हैं, आपको भी पता है, कमल लता। और लता क्या है? कपड़ा लता, कपड़ा लता। अगर आधे कपड़ा लता तो कपड़ा आदि, द्वंद्व समास, इसका अर्थ क्या होता है? कपड़ा। लेखा और रेखा, लेखा क्या है? भाई तुम्हारे पास मेरे हिसाब का लेखा जोखा है क्या? लेखा हिसाब होता है। क्या होता है? हिसाब होता है। और रेखा क्या होता है? लकीर होता है। क्या होता है? लकीर। लेखा, हिसाब और रेखा लकीर। लपट ज्वाला होती है और लपट कामिक पुरुष होता है। लपट क्या है? लपट ज्वाला। और लंपट क्या है? लंपट काम करने वाला, कामी आदमी होता है ना, कामी पुरुष। लंपट कामी पुरुष होता है। और लपट, लपट क्या होता है? ज्वाला होता है। लोभ क्या है? लोभ तो सामान्य शब्द आपको भी पता है, लालच होता है। लोम क्या होता है? लोम का होता है बाल। लोम क्या होता है? बाल। लोम अर्सक, जिसको देखकर बाल भी खड़े हो जाए, रोम, बाल खड़े हो जाए या रोमटे खड़े हो जाए, लोम अर्सक। लोम का होता है बाल। वमन और वामन, वमन वामन। वमन क्या होता है? वमन का अर्थ होता है उल्टी। वमन का अर्थ होता है उल्टी, उल्टी या के। वामन होता है बोना या छोटा। वामन क्या होता है? बोना या छोटा। वामन, वमन उल्टी होता है, वामन बोना होता है। और वर्ण और वर्ण, या ये वर्ण है, ये तो रंग है, इसका अर्थ क्या होता है? रंग या व्यंजन होता है। ये वर्ण क्या है? घाव। क्या है? घाव। क्या होता है? घाव होता है। एक वसन होता है, वसन का अर्थ वस्त्र होता है। वैशन का अर्थ होता है आदत। वैशन क्या होती है? बुरी आदत होती है। वसन क्या है? वसन तो वस्त्र है। वसन क्या है? वस्त्र है। वैशन क्या है? वैशन का अर्थ होता है बुरी आदत। क्या है? बुरी आदत। वैशन बुरी आदत। वसन, वसन वस्त्र होता है। वर्ण चुनना होता है। वर्ण, वर्ण का क्या अर्थ होता है? चुनना, कोई वस्तु को लेना, चुनना। वारण हाथी को बोलते हैं। वारण किसे बोलते हैं? हाथी को। विधा और विद्या, विद्या ज्ञान शिक्षा। विद्या क्या है? विद्या ज्ञान है। विधा क्या है? गद्य और पद्य का प्रकार है। गद्य पद्य का प्रकार विधा। गद्य और पद्य का प्रकार, गद्य पद्य का प्रकार विधा है। विद्या क्या है? ज्ञान। विरुद्ध और विरुद्ध है, विरुद्ध आता है तो यश होता है। विरुद्ध है आ रहा है। देखिए शब्दों को ध्यान से देखना, दोनों शब्दों में अंतर है। विरुद्ध क्या है? विरुद्ध। और विरुद्ध है, इसका अर्थ होता है खिलाफ। कहते हैं ना कि ये मेरे विरुद्ध है। विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ और विरुद्ध का अर्थ होता है यश। क्या होता है? यश। क्या होता है? यश। व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन पंखा होता है। व्यंजन पंखा, व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन तो पकवान भी होता है, पकवान। व्यंजन पंखा, व्यंजन पंखा। व्यंजन पकवान, व्यंजन पंखा। व्याध और व्याधि हम कर चुके हैं। व्याध का होता है शिकारी, व्याधि रोग। वृत्त क्या होता है? वृत्त, वृत्त होता है डंठल। वृत्त होता है डंठल। और वृत्त क्या होता है? खाली वृत्त आ जाए, घेरा। घेरा होता है वृत्त। और वृत्त क्या होता है? डंठल होता है। और वृत्त क्या होता है? वृत्त समूह होता है। वृत्त समूह, वृत्त समूह होता है। एक वचन से बहुवचन बनाते तो हम वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। व्रत क्या? उपवास। एक विस्मय होता है, एक विस्मय होता है।
दोनों में फर्क देखिए। ये जहर विष, विष आ रहा है, ये जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। इसका अर्थ आश्चर्य होता है। क्यों होता है आश्चर्य? देखिए, कि विस्मय चकित कर दिया उसने अपने कार्य से मुझे विस्मय चकित कर दिया था, आश्चर्य मिला। विपण, विपणी और विपणी। विपण, विपण क्या है? बाजार है। विपणी क्या है? दुकान है। और विपणी या ये दुकान का मालिक होगा वो तो बड़ा ही होगा, दुकानदार है। क्या है? दुकानदार, दुकानदार। विपणी, दुकानदार। एक विपण होता है गरीब या दरिद्र, और एक विपण होता है विपिन, जंगल। विपिन कानन जंगल। विपिन क्या होता है? जंगल। वहन धारण करना, वाहन ढोना, सवारी। वहन क्या होता है? धारण करना, धारण करना। वाहन क्या होता है? ढोना, सवारी। वाहन, ढोना, सवारी। विष और विष, विष तो जहर वाला ही है, जहर और विष। कमल का जो डंठल होता है ना, कमल का डंठल विष है, विष। और विष, इस विष का होता है जहर। वैश्या, वैश्या गणिका को कहते हैं। और वैश्या, वैश्य समाज की या वैश्य की जो पत्नी होती है उसे। वसुदेव, वसुदेव आपको पता है कृष्ण के पिता है। और वासुदेव, वसुदेव कृष्ण के पिता। और वासुदेव हमने पीछे भी किया था, वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को। विमर्श और विवश, विमर्श क्या है? विमर्श, विमर्श, विमर्श क्या होता है? विमर्श होता है आदान प्रदान। और एक विमर्श जो हमने आलोचना, प्रत्यालोचना में किया था, विमर्श, ये मर्श आया था, वहां अवमर्श था। अवमर्श का आलोचना होता है, विमर्श का क्रोध होगा। क्या होगा? कर। ये विचार विमर्श वाला, विचार विमर्श, आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान, विमर्श। अच्छा, विचार विमर्श करते ना तो उसमें आदान प्रदान होता है। और विमर्श क्या होता है? क्रोध होता है। व्यंग और व्यंग्य, पहले उससे पहले विस्मित और विस्मृत कर लेते हैं। विस्मत, विस्मित और विस्मृत। विस्मित क्या होता है? विस्मित का जो तात्पर्य होता है वो होता है भूला हुआ। और विस्मित, इसका विस्मृत का होता है भूला हुआ। और विस्मित, विस्मृत भूला हुआ, विस्मित आश्चर्य में पड़ा। विस्मित का होता है आश्चर्य में पड़ा, आश्चर्य में पड़ा हुआ, आश्चर्य में पड़ा हुआ। और विस्मृत का अर्थ है भूला हुआ। विस्मृत भूला हुआ, विस्मित आश्चर्य में पड़ा हुआ, विस्मित आश्चर्य में पड़ा हुआ। और विस्मृत भूला हुआ। व्यंग और व्यंग्य दो शब्द। व्यंग विकलांग होता है, विकलांग होगा, विकलांग, विकलांग वाला ये। और व्यंग्य छींटा कसी। व्यंग्य विकलांग अर्थात उसका एक अंग नहीं है ना, विकलांग। व्यंग्य छींटा काशी, छींटा कसी, छींटा कसी। व्यंग्य छींटा कसी। और कटाक्ष भी, इसका आप कटाक्ष भी कर सकते हैं। कटाक्ष क्या होता है? कटाक्ष। और विवरण, वृत्तांत होता है। यात्रा विवरण, वृत्तांत, वृत्तांत। और विवरण, विवरण क्या होता है? वर्ण का रंग होता है। और विवरण रंगहीन होता है। क्या होता है? वर्ण का रंग होता है और विवरण रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। वन और वन्य, वन जंगल को कहते हैं, आपको भी पता है। और वन्य उत्पन्न वस्तु, जंगल से उत्पन्न वस्तु या जंगली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंगली, जंगली। और विलक्षण और विचक्षण, विलक्षण और विचक्षण, विचक्षण। विलक्षण क्या है? विलक्षण विचित्र होता है। और विचक्षण क्या होता है? विद्वान, विद्वान
और विचक्षण, विचक्षण विलक्षण होता है, वो विचित्र होता है। क्या होता है? विलक्षण विचित्र, भाई अलग लक्षण आ रहे हैं उसको, वो विचित्र है। और विचक्षण क्या होता है? विद्वान होता है। विजय, जीत को कहते हैं, विजय का जीत होता है। विजया, विजया भान बकरी, भान विजया, सॉरी विजया का अर्थ होता देवी, देवी भाग्य, देवी या भाग्य, विजया देवी भाग्य। और सर, अब जो चर्चा स पर करेंगे ना, स सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स का जो उच्चारण है वो शुद्ध नहीं होता है। स का उच्चारण हमें शुद्ध करना होगा। और आसान आसान शब्दकोश है इस पे, शब्द युगम श पे एकदम आसान है। और परीक्षा में 75% जो चांस रहते हैं, मेरे को तो लगता है स ही रहेगा। इस बार जो 70% रहेगा, ये 2 या 3% जिसमें से एक प्रश्न आपका स पे शब्द युगम मिलेगा। और वो जमाना गया जब आपको 2 देके पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है। अभी जो प्रश्न चाहे 2 आए चाहे 3 आए, पूछेगा निम्नलिखित में से असमूलित कौन सा है। असमूलित का जब प्रश्न आएगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले बात करेंगे सर। सर का क्या होता है? मैंने कहा बाण होता है, बाण होता है। एक सर ये होता है, इस सर का अर्थ होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। असर किया था हमने बाण रहित, असर किया था उसका अर्थ था बाण रहित, सर का अर्थ होता है बाण। शस्त्र, शस्त्र क्या होता है? शस्त्र आपको भी पता है, हथियार होता है। क्या होता है? हथियार होता है। और शास्त्र क्या होता है? शास्त्र धार्मिक ग्रंथ होता है। क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ होता है। धार्मिक ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, शस्त्र हथियार को कहते हैं। सलील, सलील क्या है? सलील का अर्थ होता है शिष्ट। और इसी को हम अश्लील कर देते। अश्लील क्या होता है? घिनौना कार्य, घिनौना कार्य, गंदी हरकत, वो क्या है? अश्लील है। और सलील का अर्थ क्या होता है? शिष्ट होता है। और सलील ये अंतःसलील है। अंतःसलील शब्द आपने देखा होगा, नदी को कहते हैं, जैसे लूनी नदी को कहते हैं अंतःसलीला, तो ये सलील का अर्थ क्या होता है? नदी होता है। क्या होता है? नदी होता है। इसका क्या? नदी होता है। सम, सम, सम में देखिए, सम का अर्थ होता है शांति। इसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है। और सम तो मूल शब्द क्या है? शांति में सम ही है, तो इस सम का क्या होता है? शांति। और ये सम सम्मान वाला है। समतल होता है ना, भी समतल होता है जिस प्रकार, समतल, समतल का क्या होता है? जिसके तल समान हो, तो इस सम का क्या होता है? सम्मान होता है। सूची, सूची पवित्र को कहते हैं। और सची इंद्राणी को कहते हैं। सची इंद्राणी, सची इंद्राणी, सूची पवित्र को कहते हैं। सूर, सूरवीर है ये तो, सूरवीर, सूरवीर, सूर, सूरवीर, एक सूर होता है, ये एक सूर होता है। सूर और सूर, सुर तो देव, देव होते हैं, और सूर सूर्य, दोनों का सह समान देखिए, अपना अपना ले रहे। सूर देव होता है। शुल्क और शुक्ल, शुल्क क्या होता है? शुल्क तो फीस होती है। शुक्ल क्या होता है? हिंदू धर्म में महीनों में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद। शुल्क फीस होता है और शुक्ल सफेद होता है। शुक्ल सफेद होता है। और नेक्स्ट देखिए आप, शंकर, यह शंकर भगवान शिव वाला शंकर है, शायद शिव वाला ही बोलते हैं हम, शंकर का शिव होता है। और शंकर, इस शंकर का होता है मिश्रण, शंकर वर्ण बोलते हैं ना, शंकर जाति, ये मिश्रण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मिश्रण। सवेद, सवेद, सवेद और सवेद, ध्यान से देखना। सवेद क्या होता है? सवेद होता है सफेद। सफेद क्या होता है? सवेद होता है सफेद, और एक होता है सवेद, सॉरी सवेद, सवेद कहते हैं पसीने, किसको कहते हैं? पसीने। किसे कहते हैं? पसीना। सवेद होता है पसीना, सवेद होता है, होगा सवेद पसीना और सवेद सफेद। सौजन, अब एक शय के कारण देखिए कितना परिवर्तन होगा। सौजन कुत्ता होता है, और सौ जब उपसर्ग लगा हो, सौ मन अपना जन मन लोग, तो इस सौजन का अर्थ होता है परिजन। क्या होता है? परिजन। क्या होता है? परिजन। सती,
ये सती पतिव्रता है, पतिव्रता है। ये सती सदी है, क्या है? सदी। शब्द, अभिशप्त शब्द देखा होगा, अभिशप्त शब्द का अर्थ होता है श्राप, साप। हमें क्या करते हैं, हम जेकी श्राप वाला श्राप कर देते हैं हिंदी में, अभिशाप होता है। शुद्ध शब्द ये है, श्राप कोई शब्द नहीं होता है नाटकों में चलता है कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप नहीं, शाप दे दूंगा। शाप शुद्ध शब्द होता है। और ये शब्द सप्ताह, सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का। अह का अर्थ होता है दिन, आई का अर्थ होता है सात। ये शब्द, शब्द का अर्थ होता है सात, शब्द का अर्थ क्या होता है? सात होता है। क्या होता है? सात। नेक्स्ट देखिए, सकृत और सकृत, उपसर्ग का खेल देखिए, सकृत और सकृत। सकृत होता है बीट, क्या होता है? बीट या विष्टा, विष्टा का तत्व क्या होता है? बीट होता है। और सकृत का अर्थ क्या होता है? सकृत का अर्थ होता है एक बार, पहली बार, पहली बार लिखिए आप इसका, इसका अर्थ क्या होता है? पहली बार। यहां उपसर्ग लगा हुआ है, स उपसर्ग लगा हुआ है। शंकु, शंकु गोला होता है ना, शंकु गोला, वो कोई भाला या कोई नुकीली वस्तु। शंकु होता है भाला या कोई नुकीली वस्तु, भाला या कोई नुकीली वस्तु, नुकीली वस्तु, नुकीली वस्तु या भाला। शंख, दूसरा देखिए तत्व कौन सा इसके साथ? तत्सम। शंख का अर्थ होता है आशंका। ये आसान आसान है, शायद पे कुछ आसान है, कुछ आपको मुश्किल मिलेगा। शंभु, शंभु, शंभु क्या होता है? शंभु होता है घोंगा या शिव। और शंभु क्या होता है? शंभु शिव को कहते हैं। शंभु किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। शंभु किसे कहते हैं? शिव को। शव क्या होता है? शव रात्रि होती, शव रात्रि होती। और सरवरी क्या होता है? आप ध्यान से देखना, चांदनी रात्रि होती, चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। तो इस शव का अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। और एक शव, शव एक वो भी होता है, लाश, मृत व्यक्ति। और एक शब्द होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। शिवा और शिवा, शिवा और शिवा, ये क्या है? ये शिव वाला शिवा, इसका तो अर्थ पार्वती है। क्या है? पार्वती। शिवा ये अतिरिक्त होता है। क्या होता है? अतिरिक्त। फिर तेरे सिवाय मेरा कौन है? भी तेरे अतिरिक्त मेरा कौन है? तेरे सिवाय। सिवाय का होता है अतिरिक्त। शलभ, शलभ होता है पतंगा, कीट। और सुलभ, सुलभ आसान होता है, जिसको प्राप्त करना आसान है उसे क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। सुलभ का अर्थ होता है आसान। क्या होता है? आसान। लघुमन प्राप्त करना, सुलभ आसान, आसानी से प्राप्त। शील मर्यादा होता, मर्यादा। और ये शील पत्थर वाली है, पत्थर या छोटी शिला, पत्थर की शिला या छोटी शिला। शिरा और शिरा, शिरा नाड़ी को और शिरा छोर को कहते हैं। छोर, शिरा क्या होता है? छोर, शिरा छोर। नेक्स्ट देखिए आप, सैपी कर रहे हैं अभी। सर्व और सर्व, ये सर्वस्व या सर्वोच्च, इसका अर्थ होता है सर्व। सर्व का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु। शिविर और शिशिर, शिविर क्या होता है? शिविर तो अब 4-5 दिन का शिविर लगता है छाव में। शिशिर क्या होता है? जाड़ा होता है। शिशिर ऋतु भी होती है हिंदू धर्म में, इसका अर्थ क्या होता है? जाड़ा या जाड़े की ऋतु। सर्दी, शिखर चोटी होता है, शिखर चोटी, ऊंचाइयों की शिखर पे पहुंची आप, चोटी। और शेखर, हिंदू शेखर, चंद्रशेखर, शिव को कहते हैं ना चंद्रशेखर, क्योंकि शिव जी के सिर में क्या है? चांद है। शेखर का क्या होता है? सिर होता है। शेखर का क्या होता है? सिर होता है। शांति स्थिरता होती है और श्रांति थकावट होता है। क्षिति, क्षिति श्याम या नीला,
श्याम या नीला। शीत सफेद, हमने किया था उस समय भी, शीत अशीत सफेद। और शीत ठंडा होता है, शीत क्या होता है? ठंडा। शौक, शौक होता है वो होता है रुचि, क्या होता है? रुचि। और शोक क्या होता है? शोक दुख, क्या होता है? शोक सभा होती है ना, ये होता है वो शोक का होता है दुख। और शोक क्या होता है? रुचि। सबल और सबल, सबल क्या होता है? रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। और सबल क्या होता है? बल सहित, बल सहित या शक्तिशाली, क्या होता है? शक्तिशाली। सवपक्ष, सवपक्ष क्या होता है? सवपक्ष होता है चांडाल। एक ये हो गया, दो किए हमने भी, सवजन और शवजन। ये शव, शवकट अपना, सुपक्ष अच्छा, सुपक्ष। और इसका होता है चांडाल, क्या होता है? चांडाल, क्या होता है? चांडाल। श्रद्धा आदर भाव और श्राद्ध पितृपक्ष होता है। अब देखिए संदेह, संदेह और सदेह दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। या सम उपसर्ग है या श उपसर्ग है। सम संदेह, संदेह का क्या होता है? आशंका होता है। डाउट, सदेह देह सहित, सदेह देह सहित होगा, देह सहित, देह सहित। संदिग्ध और संदिग्ध दो। संदिग्ध संदेह पूर्वक, क्या होता है? संदेह, संदेह पूर्वक। और संदिग्ध जला हुआ, क्या होता है? जला। सीता, सीता राम की पत्नी। और सीता, सीता राम की पत्नी सीता मिस्त्री या शक्कर, शक्कर चीनी मिस्त्री, क्या होता है? समान बराबर होता है, समान बराबर। सामान, सामान क्या होता है? सामग्री। और सम्मान क्या होता है? इज्जत, इज्जत। नेक्स्ट देखिए आप, सजा, सजा क्या होता है? दंड। एक एक करते जाएंगे धीरे धीरे। सजा और सजा, ये सजा सजावट वाला, सजा सजावट। और इसका अर्थ होता है दंड, क्या होता है? दंड। सुधी, सुधी होता है याद। और शुद्धि बुद्धिमान, क्या होता है? बुद्धिमान। शुद्ध, शुद्ध क्या होता है? क्या शुद्ध बुद्ध है क्या तुम्हारे अंदर? शुद्ध होश होता है, क्या होता है? होश। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? होश। एक शुदा होता है, एक शुदा होता है। शुदातुर, भूख से बेचैन शुदातुर होता है, इसका अर्थ भूख होता है। ये शुदा बुद्धि होती है, बुद्धि, शुदा बुद्धि। अमृत, सॉरी इसका अमृत होगा, शुदा अमृत। और इस शुदा का अर्थ क्या होता है? भूख, क्या होता है? भूख। शील पत्थर को कहते हैं और शील नमी महोर को कहते हैं, नमी मोहर। और शील का अर्थ पत्थर, क्या होता है? पत्थर। समिति, सम्मति और सम्मत। समिति क्या होता है? समिति संस्था होता है, क्या होता है? संस्था। देखिए मिति, समिति, समिति क्या होता है? संस्था होता है। और सम्मति, सम्मति, सम्मति क्या होता है? राय होता है। सम्मति क्या होता है? राय। सलाह और सम्मत एक राय, मतलब सबकी राय क्या है? समान है।
एक राय सम्मत होता है और सम्मति राय होती है, और सम्मिति संस्था होती है। क्या होती है? संस्था। संघ क्या होता है? संगठन। संघ सात और ये संघ, संघ 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 सात होता है, संघ संगठन होता है। क्या होता है? संगठन। संगठन संगठन। समूह होता है ना, संगठन समूह, संगति सात। साम एक वेद है, साम वेद एक वेद। शाम, शाम क्या? शाम संध्या, संध्या। सौगत अपना कथन, स्वागत आदर। सौगत क्या होता है? अपना कथन। स्वागत, स्वागत आपको पता है आदर। स्वागत क्या होता है? आदर। स्वागत क्या होता है? आदर। नेक्स्ट कुछ और बचे होंगे। सुखी, सुख, सुखी, सुख में ऐसे लिखते हैं, उसका सुखी कर दिया हमने, सुख वाला। अर्थ क्या हुआ? सुख वाला। और सुखी सुसक होता है, सुखी लकड़ी है अर्थात सूखी हुई लकड़ी। स्तन, उरोज, छाती पे जन्म लेने वाले। स्तन्य दूध, स्तन से जो उत्पन्न होता है उसको दूध कहते हैं, और उरोज पे जन्म लेने वाले को स्तन कहते हैं। सुरभि, गंध को कहते हैं, और सुरभि, सुरभि गाय। क्या होता है? गाय। गाय रंभाने का स्वरूप। सोम चंद्रमा, सोम चंद्रमा। सौम्य, सौम्य क्या होता है? सरल। क्या होता है? सरल। सौम्य क्या होता है? सरल। अब अंतिम जो बचा है हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी चर्चा करेंगे। हैप्पी चर्चा करेंगे। हैप्पी जो चर्चा करेंगे उस पे देखिए कितने शब्द होते हैं। शब्द देखते हैं। हल, हाल, हाल क्या होता है? दशा होता है। हाला क्या होता है? शराब। क्या होता है? शराब। सागर क्या होता है? सागर समुद्र होता है। सागर समुद्र। और एक सागर ये शराब का प्याला, शराब का प्याला, शराब का प्याला। सागर समुद्र होता है, सागर शराब का प्याला होता है। सागर समुद्र होता है, सागर शराब का प्याला। सागर समुद्र, सागर शराब का प्याला। सागर समुद्र सागर, ये देखिए खिजर बना है। खिजर बन का क्या है? इस सागर का होता है शराब का प्याला। एक हंस होता है, एक हंस। चंद्र बिंदु और बगेर, इसका क्या होता है? पक्षी। इसका क्या होता है? हंसना। क्या होगा? हंसना। हृद और हृद, हृद क्या होता है? हृद हृदय होता है, हृद हृदय होता है, और हृद तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। हृद तालाब होता है, हृदय हृदय होता है, हृद हृदय। हरिण, हरिण क्या होता है? मृग को कहते हैं। मृग को क्या कहते हैं? हरिणी कहते हैं। और हरिणीय सोना को कहते हैं। किसे कहते हैं? सोना। हरिणीय सोना। और हरण, हरण क्या होता है? हरण होता है चोरी। क्या होता है? चोरी। चोरी को क्या कहते हैं? हरण। हेम सोना होता है। हेम क्या होता है? हेमकुट सोना। अब आपको दो मैंने बताया, एक शब्द आया अपने आगे, हेमकुट। हेमकुट अर्थात कूट का अर्थ मैंने बताया था, पर्वत की चोटी। कुट का अर्थ कितना होता है? हेमकुट। हेमकुट सोने की चोटी। नेक्स्ट आप सब देखिए, है घोड़ा, है घोड़ा, है घोड़ा, है घोड़ा, है निमन, निम्न। हेतु लाभ पहुंचाने वाला और हेतु कारण। हेतु क्या होता है?
लाभ पहुंचाता कोई अपने को, लाभ पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला। और हेतु क्या होता है? हेतु होता है कारण। क्या होता है? कारण। कारण क्या है? ये तो थे हैप्पी, एक हरी वाला बच्चा है, उससे पहले हास, रास और हास। रास क्या? हानि। और ये हास उपास वाला है। उपहास होता है ना, उपहास, उसी प्रकार का ये हास। हास का अर्थ होता है हंसी। क्या होता है? हंसी। क्या होता है? हंसी। कुछ शब्द रह गए और शब्द भी रह गए और कुछ अन्य भी उदाहरण जो रहे हैं, जो मेरे को भी ज्ञान में आए 2 क्लासें चढ़ाने के बाद में, हाँ ये और ले सकते थे हम, उन पे चर्चा करेंगे। पहला सती। सती क्या है? सती हानि, क्षिति पृथ्वी, क्षिति पृथ्वी, क्षितिज होता है ना, क्षितिज पृथ्वी। क्षमा माफी, और क्षमा, ये क्षमा क्या है? ये पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। छात्र विद्यार्थी होता है। क्या होता है? विद्यार्थी। और छात्र विद्यार्थी, और छात्र क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रिय संबंधी। एक शब्द है छत्र, क्षत्र या छत्री। छत्र छात्र, छात्र, छाछ, छाछ और छाछ। छाछ क्या होता है? छाछ, छाछ और छाछ। छाछ तो बकरे को कहते हैं। छाछ का अर्थ क्या होता है? छाछ का अर्थ होता है बकरा, और छाछ का अर्थ क्या होता है? छाछ का अर्थ होता है मट्ठा। और छाछ, छाछ क्या होता है? छाछ होता है नशा, तृप्ति, नशा, तृप्ति। छाछ क्या होता है? नशा, तृप्ति। और छाछ मट्ठा, और छाछ बकरा, और छगड़ी बकरी, छगड़ी बकरी। छगड़ी क्या होता है? बकरी। और छकड़ी क्या होता है? छकड़ी बोलते हैं बैलगाड़ी को। छकड़ी छाग, छाग बकरा होता है, तो छकड़ी क्या होता है? बकरी होता है। छकड़ी क्या होगा? बैलगाड़ी। क्या होगा? बैलगाड़ी। क्या होगा? बैलगाड़ी। एक टेव होता है, एक टेवा होता है। टेव क्या होता है? टेव आदत। क्या होता है? टेव का जो अर्थ होता है वो आदत है। टेवा विवाह की पत्रिका, कुंकु पत्रिका क्या है? विवाह पत्रिका या शादी का कार्ड क्या है? टेवा। मंजरी मुकुल को कहते हैं, मंजरी, ध्यान से देखना, मंजरी, मुकुल, कली, मुकुल, कली, मंजरी। और अगर ज छोटा होगा तो इसका री, मंजरी, मंजरी, मंजरी का मुकुल है मंजरी। पायल को कहते हैं। पायल का दूसरा नाम क्या है? नुपुर। क्या है? नुपुर। क्या है? नुपुर। नुपुर क्या है? नुपुर। तो और हर और हरि कर लीजिए। हरि, हर महादेव शिव को कहते हैं। हरि क्या है? हरि क्या है? विष्णु को कहते हैं। किसे कहते हैं? विष्णु या कृष्ण को कहते हैं। और हरि, हरे रंग की, हरे रंग की, हरे रंग की। ये आपका चैप्टर था। एक आधा एक और रह गया होगा मेरे ध्यान में। सरक का अर्थ होता है रचना, सरक का अर्थ रचना, शौरक का अर्थ देवलोक। अगर देवलोक, एक शब्द रह गया, शुरुआत से रहा हुआ है, अब याद आया, कुल और कुल। कुल क्या होता है? कुल का अर्थ होता है वंश, और कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। कुल वंश, कुल, किनारा। तो ये थी आपकी क्लास जो आज पूरी होती शब्द युगम की। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे प्रायवाची पर करेंगे। प्रायवाची करने से बाकी अच्छे होंगे।